तो कैसे गुलशन कुमार की हत्या हुई, कैसे 3 लोगों ने गोलियों की बौछार कर दी। जिस मंदिर के सामने उन्होंने जिस मंदिर को बनवाया था उसी मंदिर के सामने उनकी इतनी बेरहमी के साथ मौत का तांडव खेला गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। सामने जो कि नाई की दुकान थी उसमें से भी किसी लोगों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने घर के सामने मदद भी मांगी, किसी ने कोई मदद नहीं की और दरवाजे बंद कर लिए और उसी मंदिर के सामने उनकी मौत का तांडव खेला गया। जी हाँ, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे इसी वीडियो में कि कैसे गुलशन कुमार की मौत हुई, किसने कैसे मर्डर करवाया। जी हाँ, आप बने रहिए इसी वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ये बात 1951 की दिल्ली की है। एक पंजाबी फैमिली में गुलशन कुमार का जन्म होता है। गुलशन कुमार छोटी सी उम्र में अपने पापा की जूस की दुकान में हेल्प करवाया करते थे और गुलशन कुमार कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, वो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए बड़ा से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए गुलशन कुमार ने 23 साल की उम्र में एक कैसेट की दुकान खोल ली और दूसरी कंपनी के गाने बेचा करते थे कैसेट के माध्यम से। या फिर उन्होंने एक कंपनी भी बनाई, जी हाँ, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज म्यूजिक कंपनी उन्होंने बनाई थी, गुलशन कुमार ने शुरू की थी। गुलशन कुमार खुद गाने बेचा करते थे और अपनी मेहनत अपनी लगन से उस कंपनी को इतना बड़ा बना दिया था कि पूरे नोएडा में कमर्शियल ये बिल्डिंग बनी थी। गुलशन कुमार शिवजी और माता अम्बे के बहुत बड़े भक्त थे। जी हाँ, बहुत बड़े भक्त थे। और गुलशन कुमार ने 1983 में उस कंपनी का नाम टी सीरीज रखा था। जी हाँ, गुलशन कुमार बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वो अच्छे आदमी को काम दिया करते थे, अच्छे स्वभाव वाले आदमी को काम दिया करते थे। जो नए आते थे उनको काम दिया करते थे, जैसे सोनू निगम, अनुराधा कुमार सानू। जी हाँ, और साथ में म्यूजिक डायरेक्टर। जी हाँ, जहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी इन लोगों को काम देकर, नदीम और श्रवण को काम देकर इन्होंने यहीं पास गलती की थी। जी हाँ, तो ऐसे लोगों को काम दिया करते थे गुलशन कुमार जिसके पास काम नहीं हुआ करता था। गुलशन कुमार अपने कल्चर को फॉलो किया करते थे और मंदिरों में डोनेशन दिया करते थे और साथ में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भी भंडारा इन्होंने स्टार्ट करवाया था और आज भी इन्हीं के नाम से भंडारा होता है। गुलशन कुमार इतने सरल स्वभाव के थे, यदि किसी पंछी को पिंजरे में कैद हुआ देख रहे थे तो उसको आज़ाद कर दिया करते थे। यदि कोई रास्ते में जानवर कोई मर गया तो उसको खुद जाकर दफनाया करते थे। इतने सरल स्वभाव के थे गुलशन कुमार। आप सोचते होंगे कि जो आदमी इतना सरल स्वभाव का था उसको लोग कैसे मार सकते हैं, उसकी दुश्मनी किसी के साथ कैसे हो सकती। तो अब हम बताते हैं आपको एक काम की बात। जी हाँ, यहाँ से शुरू होता है मेन चैप्टर। ये बात है 1990 की, जब आज की मूवी आई थी और जो आज की मूवी के जो गाने थे, जी हाँ, वो टी सीरीज के मालिक को गुलशन कुमार को ही दिए गए थे और जो इनका म्यूजिक था, जी हाँ, जो उस समय की बेस्ट जोड़ी थी नदीम और श्रवण की, उनको दिया गया था। और जब इस आज की मूवी के गाने सभी हिट हुए तो इसकी 20 मिलियन कॉपी बिक चुकी थी, कैसेटें बिक चुकी थी और सभी में नाम इन दोनों का आ रहा था। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन फिर बात बिगड़ी एक जगह पे। फिर नदीम ने सोचा कि मैं सिंगर बन जाता हूँ, गाने का उन्होंने सोचा यहाँ, और गाने उन्होंने कुछ गाए और वो गाने बुरी तरह से पिट गए। जी हाँ, और गुलशन कुमार की जो टी सीरीज कंपनी थी वो घाटे में जाने लगी थी। जी हाँ, तो गुलशन कुमार ने उनको सलाह दी थी कि आप गाना मत गाइए, आप जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो आप वही करिए, आपको वही बेस्ट अच्छा लगता है, आप गाने में आप ठीक तरह से हाथ नहीं जमा पाएंगे। लेकिन ये बात नदीम को खराब लग गई। जी हाँ, फिर इसके बाद से गुलशन कुमार ने दोस्ती के चक्कर में, लेकिन जो गाने नदीम गाया करते थे वो गाने कैसेटें सिनेमा घरों में पिट जाया करती थी और टी सीरीज कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ करता था। जी हाँ, तो गुलशन कुमार ने उनको समझाया लेकिन वो नहीं माने। जी, फिर गुलशन कुमार ने नदीम के गानों का प्रमोट करना बंद कर दिया। जी हाँ, ये मानिए कि उस समय यदि कोई सा भी गाना यदि टी सीरीज कंपनी खरीदती थी, जी हाँ, तो उस गाने के हिट होना तय था। जी हाँ, और यदि टी सीरीज नहीं खरीदती तो वो गाना सिनेमाघरों में पिट जाया करता था।
यानी कि उस समय जितने भी गाना के राइट्स टी सीरीज यानी 70% खरीदती थी तो ही चल पाते थे। जी हाँ, और यही बात नदीम को खराब लग गई। जी हाँ, क्योंकि उस समय गुलशन कुमार ना ही उनके गाने को प्रमोट कर रहे थे, ना ही उनको काम दे रहे थे। यहाँ और वहीं पास से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। नदीम ने बदला लेने का फैसला लिया और सुपारी जाकर अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम को सुपारी जाकर दे दी और पूरी कहानी बताई कि कैसे मुझे काम नहीं दे रहे, मेरे गानों को प्रमोट नहीं कर रहे। पूरी कहानी बताई दाऊद इब्राहिम के सामने नदीम ने। अब यहाँ पास एक बात समझने की, अब्बू सलीम जो कि डॉन दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था, उसको 25 लाख में टोकन के रूप में सुपारी दी गई। जी हाँ, और उसने अब्बू सलीम ने कहा कि मैं गुलशन कुमार का पत्ता साफ कर दूंगा। अब्बू सलीम को ये फ़ायदे का सौदा लगा। क्यों लगा? क्योंकि म्यूजिक के सबसे बड़े स्टार गुलशन कुमार को मारकर जो उनका नाम फैलने वाला था, फेमस होने वाला था, वो उस नाम से खुश थे। यहाँ और उन्होंने ये सुपारी ले ली थी। अब्बू सलीम गुलशन कुमार को फ़ोन करता है 5 अगस्त 19 और फ़ोन में गुलशन कुमार से कहता है यहाँ कि आप मुझे 10 करोड़ रुपए दो और साथ में ये बताइए कि आप नदीम के गाने को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे, उसे काम क्यों नहीं दे रहे। जी हाँ, उस दिन यही बात होती है। और गुलशन कुमार ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी, इस बात की खबर ना ही उन्होंने पुलिस को दी थी, सिर्फ उनके भाई को पता थी। और शायद पुलिस को यदि ये बात बता देते तो शायद गुलशन कुमार अभी तक जिंदा होते, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती यहीं पे की थी और किसी को बताया नहीं था। या फिर अब्बू सलीम दूसरी बार फ़ोन करता है 9 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार को और बोलता है वही बात, फिर से 10 करोड़ वाली फिरौती मांगने की बात करता है। लेकिन गुलशन कुमार कहते हैं कि मैं तुमसे अच्छा है कि मैं 10 करोड़ रुपए जाकर माता वैष्णो देवी के मंदिर में जाकर भंडारा करवा दूं। जी हाँ, लेकिन यही बात डॉन को बुरी लग गई, अब्बू को बुरी लग गई और उन्होंने इनको टारगेट में ले लिया गुलशन कुमार को। जी, अब आता है वह सबसे खराब दिन 12 अगस्त 1997। या उस दिन भी गुलशन कुमार घर से तैयार होकर जी हाँ मंदिर की ओर निकल पड़े थे। जी हाँ, क्योंकि वो सबसे पहले काम में जाने से पहले वो मंदिर जरूर जाया करते थे। जी हाँ, तो उस दिन भी वो मंदिर ही गए थे। श्री जितेश्वर महाकाल के मंदिर में जाकर गाड़ी रुकती है। जी हाँ, वो शिव जी के मंदिर जाया करते थे। यहाँ पास से थोड़ी मेरी बातों को गौर करिएगा। जी हाँ, जहाँ पे मंदिर बना है, मंदिर के बगल में छाया धूप का अपार्टमेंट बना है, उसी के सामने एक नाई की दुकान है जिसमें अब्बू सलीम के 3 लोग बैठे हुए थे, अब्दुल रऊफ, अब्दुल राशिद और अनिल शर्मा। ये 3 आदमी बैठे थे अब्बू सलीम की। जी हाँ, गुलशन कुमार को मारने के लिए पहले से बैठे थे उस दुकान पे। गुलशन कुमार जैसे ही पूजा करके मंदिर से वापस लौट रहे थे अपनी गाड़ी की ओर, तभी पीछे से अब्दुल रऊफ ने उनकी कनपट्टी पे गन तान दी और पीछे से बोला, बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद जाकर पूजा करनी। और जब तक गुलशन कुमार कुछ समझ पाते, जब तक उनके सर को गोली छूकर जा चुकी थी और अपने आप को बचाने के लिए वहीं पास में ही पब्लिक टॉयलेट था, वहाँ पास छिपने के लिए गए, लेकिन उनका पैर फिसल गया और वहीं पास गुलशन कुमार गिर गए। और तभी पीछे से अब्दुल रऊफ ने 3 गोलियां उनकी पीठ पर तागी। जी हाँ, और फिर भी घसीटते घसीटते गुलशन कुमार वहीं पास के घर पे गए मदद मांगने के लिए, दरवाज़ा खोल दो, लेकिन वहाँ के लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर तभी तीनों लोग मिलकर, अनिल शर्मा, अब्दुल रऊफ और अब्दुल राशिद, तीनों ने मिलकर पूरी की पूरी 12 गोलियां चलाई, तीनों ने मिलकर। और गुलशन कुमार को मारने के बाद एक टैक्सी रुकवाते हैं और उस ड्राइवर को बाहर फेंकते हैं और तीनों लोग टैक्सी पकड़कर चले जाते हैं। जी हाँ, अब ये बात सोचने वाली कि जिस मंदिर को गुलशन कुमार ने रिपेयर करवाया हुआ था, आज उसी मंदिर के सामने उनकी मौत का तांडव इतनी बेरहमी के साथ खेला गया और किसी ने भी आकर उनको बचाया नहीं, किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। जी हाँ, ये बात कितनी सोचने वाली है कि जो इतना सामाजिक मंदिरों के लिए इतना कार्य करता है, इतनी मदद करता है और लोग उसी का साथ नहीं देते थे।
फिर बाद में गुलशन कुमार को उनके ड्राइवर और मंदिर के पुजारी दोनों मिलकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, कूपर हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पास डॉक्टरों ने बोला कि कुछ प्राइवेट पार्टों में गोली लगी हैं, इसकी वजह से उनकी जान चली गई और हम नहीं बचा पाए और गुलशन कुमार को डेथ घोषित कर दी। जी हाँ, फिर उनकी बॉडी को दिल्ली ले जाया जाता है, दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाता है और गुलशन कुमार जिन्होंने इतना बड़ा स्टारडम खड़ा किया था आज वो पंचतत्व में विलीन हो गए। जी हाँ, और यहाँ पास एक बात सोचने वाली और है, जब बॉलीवुड ने और सभी देशवासियों ने गुलशन कुमार की मौत की खबर सुनी तो सभी लोग हैरान हो गए थे, परेशान हो गए थे। जी हाँ, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खसक गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है और सभी लोग सदमे में थे। अब सबसे बड़ी बात, रिपोर्टर की माने तो महाराष्ट्र के डीजीपी राकेश मारिया पहले से ही इस हत्याकांड की खबर मिल चुकी थी उनके खबरी के द्वारा, लेकिन फिर भी कोई एक्शन लिया नहीं गया। क्या पुलिस भी डॉन दाऊद इब्राहिम से डरती थी, इसकी वजह से एक्शन लिया नहीं गया और गुलशन कुमार को मौत का तांडव बनाकर इतनी बेरहमी के साथ मारा गया। और गुलशन कुमार जी की वजह से ही आज हम भक्ति के इतने इतने बड़े हिट गाने सुन पा रहे थे। यहाँ जैसे हनुमान चालीसा, एक से एक भक्ति सॉन्ग थे। यहाँ ये गुलशन कुमार की टी सीरीज कंपनी ने ही बनाए थे और कहते हैं जब से गुलशन कुमार जी की हत्या हुई थी जब से भक्ति के गाने आने बंद हो गए हैं। जी हाँ, ये कहते हैं एक प्रकार से जाति भेदभाव की वजह से गुलशन कुमार हिंदू धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, तो कुछ इसकी वजह से द लेजेंड सुपरस्टार म्यूजिक स्टार फर्स्ट स्टार श्री गुलशन कुमार, आपको दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और जानकारी जब आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।